नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने सिस्टम में कई अच्छे सुधार किए हैं, जिनमें से एक है नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरी देने का सुधार। पहले युवाओं को जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, भारी भरकम रिश्वत का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए एक ही काम करना होता है और वो है मेहनत। युवा मेहनत के दम पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। नायब सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पानीपत से कई युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जिसके बाद अब वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हरियाणा में साल 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी तो प्रदेश सरकार ने युवाओं से बिना पर्ची बिना खर्ची का वादा किया। ये एक ऐसा वादा था जो युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते थे या तो उनकी पहुंच बड़ी होनी चाहिए या फिर भारी भरकम रिश्वत, तब जाकर कहीं सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन अब व्यवस्था बदली है और प्रदेश के ऐसे लाखों युवा हैं जिन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी मिली। इसी कड़ी में पानीपत से भी हाल ही में करीब 120 युवाओं को पटवारी पद के लिए चयनित किया गया है। पानीपत तहसील में पटवारी पद के लिए ट्रेनिंग ले रहे युवाओं ने बताया कि आज वो कितने खुश हैं और उन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिली। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले आम युवाओं को नौकरी पाने का सिर्फ सपना होता था, लेकिन आज ये हकीकत में बदल रहा है और मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा वर्तमान में पटवारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और जो सरकार की जो बिना खर्ची बिना पर्ची की जो पॉलिसी है, इसके तहत बहुत से गरीब परिवार जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे सरकारी नौकरी का, वो इस मुकाम पर आए। पहले कहा जाता था पैसे से नौकरी मिलती थी, तो पहले और अब में कितनी तस्वीर निकल जी काफी बदल रही है सर। पहले तो ये था कि जिनके पास पैसे सिर्फ बड़े बच्चे सेलेक्ट हो पाते थे, हम जैसे गरीब जो बच्चे थे वो वहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सरकार ने जो मुहिम चलाई है, ये मतलब बहुत से गरीब परिवारों के लिए एक बेटर साबित है। सर, मेरा नाम बिट्टू है, मैं गाँव सिवा से हूँ। मैं अब रेवेन्यू पटवारी में लगा हुआ हूँ। तो अब जो नौकरियां लगी है बिना पर्ची तो कैसा लग रहा है, कितनी तस्वीर बढ़ गई पहले? सर, इस बात में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले सुनते थे कि लोग पैसे देकर नौकरी लगते हैं या फिर भाई तेरे को इतना देना पड़ेगा तो तब तेरे को नौकरी लगेगी, लेकिन सर अब जब हम लगे हैं तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, इसलिए हमें बहुत पैसे ये ऐसे लगता है जैसे गरीब बच्चा भी अपना लग सकता है नौकरी का। तो अब फिर इतने बच्चे उम्मीद जग रही है सर नौकरियां लगेंगी? हाँ सर, जो भी लगेगी, जैसे पहले लगी है वैसे अभी भी लगेगी। सोनिया और बिट्टू की तरह ही शिवानी और प्रीति का भी पटवारी पद पर चयन हुआ। उन्होंने बताया कि पहले बिना पैसों के नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब पढ़ाई करने वालों को ही नौकरियां मिल रही हैं। गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी के बारे में पहले सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। इसीलिए अब युवा मेहनत करते हैं और मेरिट के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब न रिश्वत चलती है न कोई बड़ी पहुंच, अब सिर्फ मेहनत काम आ रही है। मेरा नाम शिवानी मलिक है, गांव पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा पटवारी की पोस्ट सिलेक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बिना पर्ची बिना खर्चे वाली, वो सही साबित हुई है। पहले जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि जो जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छी खासी इनकम उनकी फैमिलीज की, तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आ पाते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमने देखा जो हमने तैयारी की, जो एग्जाम की, उसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा ग्रुप सी के जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, पहले प्री का मेंस का मैंने वो क्लियर किया है, उसके बाद पटवारी की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट जो है मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। बिना सब्सिडी बिना खर्ची का जो मुहिम चलाई गई थी, ये सही बात है। अब यहाँ पर लगभग कितनी पटवारी सिलेक्ट हुई है, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? पूरे हरियाणा में लगभग 2600 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पटवारी की पोस्ट पर। फिर पिछली जो भर्ती हुई है ग्रुप सी और डी की, इसमें काफी सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। अभी कई पहले ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट लगी थी, उसमें भी लगभग 7000 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। तो इसे देखते हुए जो हमारे युवा है वो सोच रहे हैं कि
जब जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें भी इससे मोटिवेशन मिल रही है और वो भी आगे अपने जो एग्जाम की तैयारी करने में लग गए हैं, जुट गए हैं, ताकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके। कहाँ नौकरी मिली? मेरा नाम प्रीति है, मैं बदावा राम कॉलेज की रहने वाली हूँ और पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। सरकार ने बिना पर्चे बिना खर्चे के हमें नौकरी दी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के टाइम पे जो था सही लगते थे और अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिल रही है। जो सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। यानी साफ है, अब प्रदेश भर में बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। यानी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जैसा वादा किया था, मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं को नौकरी देने का वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। हरियाणा की नायब सरकार में योग्य युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आज नौकरी पाने वाले युवा न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला पा रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी उदाहरण बने हैं। और बिना किसी सिफारिश सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं ने ये साबित कर दिखाया है कि अब अगर सरकारी नौकरी लगना है तो मेहनत ही करनी होगी। अब किसी की सिफारिश या फिर रिश्वत से नहीं, बल्कि मेहनत के दम पर ही नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।